महिला बटालियन के कमांडेंट विनीत कुमार जी के नेतृत्व में करीब 1 साल तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 460 महिला सिपाही आज अपने अपने गृह जिला के लिए रवाना हो रही हैं। और जिस तरह से प्रशिक्षण दिया गया और जिस तरह से उनके द्वारा अपना पारण परेड दिखाया गया यहाँ पर फजलगंज स्टेडियम में, वो एक तरह से अद्वितीय था और शायद इस तरह का नज़ारा सासाराम शहर में पहली बार दिखाई पड़ा। सर, आज जिस तरह से ये नज़ारा दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह का नज़ारा अभी फजलगंज स्टेडियम में दिखाई नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज कर्तव्य दिखाया गया है महिला सिपाहियों के द्वारा पारण परेड के दौरान, उसे आप कितना संतुष्ट हैं सर? देखिए, आपको जानकारी है कि जो यहाँ पे वेदा के पास में सासाराम में महिला वाहिनी है, उसका अतिरिक्त प्रभार मेरे ही पास है। जब हमने वहाँ पे ज्वाइन किया अप्रैल में, तो हमने देखा कि वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, बुनियादी प्रशिक्षण महिला सिपाहियों का। 10 जिलों के कुल 460 महिला सिपाही वहाँ पे थे। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया, जो भी एक्टिविटी होगी वो यहीं पे सासाराम शहर में कराई जाए। परंपरागत तरीके से इनको डेहरी ले जाया जाता था। जैसा आप जानते हैं कि डेहरी का जो BMP 2 है कैंपस, वो बहुत पुराना है, ब्रिटिश टाइम का है, वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है। तो ट्रेनिंग यहाँ शुरू हुई तो हमने सासाराम को ही सेंटर बनाना चाहा। आप लोग जानते हैं कि सितंबर के महीने में जो नाइट मार्च है वो भी इनका सासाराम शहर में कराया गया। और फजलगंज स्टेडियम बहुत गौरवशाली जगह है। हम लोगों का 26 जनवरी 15 अगस्त का भी यहीं पे कार्यक्रम होता है। ऐसे में फिर हमने जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध किया और बिहार जो महिला वाहिनी है, हम लोगों की टीम है, हमारे 2 DSP हैं, एक स्टाफ ऑफिसर हैं, हमारे द्वारा सबके द्वारा अनुरोध किया गया। तो ऐसे में हम लोगों ने प्लान किया कि मुख्य अतिथि महोदय को DIG साहब को बुलाया जाए। इसको जो DG BSF महोदय उनके द्वारा भी स्वीकृत किया गया। अभी 4 दिन पहले उनके द्वारा विजिट किया गया था, उनके द्वारा भी इसके अनुमोदन किया गया। और इस प्रकार से ग्राउंड में हम लोगों ने सीमित समय में प्रैक्टिस करा के एक नई परंपरा की शुरुआत हम लोगों ने की है कि यहाँ पे फजलगंज स्टेडियम में महिला वाहिनी का पासिंग आउट परेड यहाँ पे होगा। और आप देख सकते हैं कि जितने परिजन आए हैं उनको भी बैठने की काफ़ी अच्छी जगह मिल गई है। प्रोग्राम काफ़ी अच्छे माहौल में हुआ है और प्रशिक्षण इनका एक अच्छे स्टैंडर्ड पे हुआ है। DIG महोदय ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करके बताया, मेरे द्वारा भी संबोधन किया गया। ये बुनियादी प्रशिक्षण जो है इसकी समाप्ति है। ज़िला आज ज्वाइन कर लेंगे, रात तक इनको अपने अपने ज़िलों में रिपोर्ट कर देना है। इनके ज़िलों से गाड़ियाँ आई हुई हैं, सारे उनके लोग भी आए हुए हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। और इस गौरवशाली क्षण पे आप सभी मीडियाकर्मी मेरे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आएँ, तो आप लोग का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और रोहतास की जनता को, खासकर सासाराम शहर की जनता को एक नई परंपरा की शुरुआत के लिए हम बहुत सारा उनको हम बधाई देते हैं। धन्यवाद। सर, एक और चीज़, जो प्रशिक्षक के द्वारा दिया गया, जो जितने भी प्रशिक्षक थे वो उनके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण के दौरान जिस जो अनुशासन दिखाई पड़ता है सर, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत रोल रहता है। आज जो DIG साहब थे उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी जो परेड देख रहे थे। आपको उन प्रशिक्षकों के लिए क्या संदेश होगा जो इस तरह से जो महिला बटालियन में काम करते हैं और जो महिलाओं में निखार लाने की कोशिश करते हैं, उनको कर्तव्य पथ पर ले जाने की कोशिश करते हैं? प्रशिक्षक हैं वो अलग से नहीं हैं, जो सीनियर सिपाही होते हैं, हवलदार होते हैं, वही वॉलंटियर होते हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षक बनाया जाता है। TOT वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनीज ये होता है। तो इन लोगों को यहाँ पे लगाया गया था अनुदेशक के रूप में। और सुबह से लेकर आप समझिए 4:50 पे PT का मार्का लगता है और रात में 8 बजे फिर से गिनती होती है। तो PT के बाद में परेड, उसके बाद में फिर इंडोर क्लास, आउटडोर क्लास। तो आप समझिए, तो अपने घर परिवार की व्यस्तताओं को एक कोने में रख के ये बहुत ही त्यागपूर्ण जीवन है अनुदेशक लोगों का। सुबह से लेकर रात तक ट्रेनीज के साथ रहते हैं, उतने अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। और ट्रेनिंग में कोई छुट्टी नहीं होती है, संडे मिल जाए वही बहुत होता है। एक बहुत ही कड़ा जीवन है। कुछ अलावेंस इनको दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन अलावेंस वेतन अपनी जगह पर है। जो मोटिवेशन लेवल है वो जब तक हाई नहीं है तब तक अनुदेशक कोई नहीं बन सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब प्रशिक्षक होते हैं तो उनसे सबसे पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि जब तक आप फिट नहीं हैं, आप अपने ट्रेनिज से बेहतर नहीं है तो क्या ट्रेंड करेंगे। तो कई बार तो ये देखने को मिलता है कि अपने से उम्र से आधे आधे उम्र के ट्रेनिज के सामने उनको अपनी फिटनेस हमेशा साबित करनी पड़ती है। उनके लिए भी एक चुनौती का पल होता है और हम कहेंगे कि वो हमारे सबसे बेहतरीन कर्मियों में एक है अनुदेशक। इसको लेकर हम लोगों ने उनको रिवॉर्ड भी दिया है, प्रशस्ति पत्र भी दिया है और ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग पासिंग आउट कर पा रहे हैं। जब 2 दिन बाद दीपावली होने वाला है, आज ये सब विदा ले रही हैं, क्या शुभकामना देंगे सर? इनका पासिंग आउट इसी तरीके से किया गया है कि आज रात तक रिपोर्ट करेंगे ज़िलों में। और आप जानते हैं कल धनतेरस है, तो इनकी ड्यूटी फिर कल से स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आप लोगों ने देखा कि परेड के उपरांत भी इन लोगों के द्वारा एक परंपरा रही है, ट्रेनिज के द्वारा कुछ ना कुछ मांग किया जाता है, दस्तूर है। तो इन लोगों को कोई भी अवकाश बीच में दे नहीं है। तो निर्देश यही है मुख्यालय से कि इनको जिला रिपोर्ट कराना है रात्रि तक। और धनतेरस की ड्यूटी, दिवाली की ड्यूटी, छठ की ड्यूटी करने के उपरांत ही किसी भी प्रकार का इनको अवकाश दे होगा।
जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, मेरे द्वारा भी संबोधित किया गया कि ये जीवन त्याग का जीवन है, स्वयं को पीछे रखना है, जनता और जनहित को आगे रखना है। तो मेरा यही मैसेज है सारे प्रशिक्षुओं को कि चूँकि नए परिवेश से आते हैं, ट्रेनिंग में ढलते हैं, कुछ बचपना रहता है, कुछ एक स्कूल कॉलेज की लाइफ का एक असर होता है, धीरे धीरे अनुशासन और इनका बेहतर होता जाता है विभाग में काम करते करते। तो ये जीवन है, एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा, संतुलन सीखना पड़ेगा। धन्यवाद। ये वही एसपी विनीत कुमार जी हैं जो न केवल रोहतास जिला को संभाले हुए हैं बल्कि महिला बटालियन में भी बखूबी जो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी उन पर भी इनकी निगाहें बनी हुई थी और शायद इन्हीं की निगाहों के कारण आज जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है महिला बटालियन के जितने सिपाही हैं या जो भी देखिए मैडम हैं, मैडम थोड़ा सा देखिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि जब कमांडेंट के स्तर से बयान दे दिया गया तो शायद ये परहेज कर रहे हैं कि बयान न दिया जा सके, लेकिन इतना तय मानिए कि जो प्रशिक्षण दिया गया है महिला सिपाहियों को उस प्रशिक्षण के बदौलत एक फौलाद तैयार हुआ है और वो फौलाद अब दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए मैदान में उतरेगा और दुश्मन जब 460 सिपाहियों के सामने आएंगे तो उनका हश्र क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और जो नज़ारा आज सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में दिखाई पड़ा उस नज़ारे को देखकर ही दुश्मनों का दिल दहल उठेगा। सासाराम के फजलगंज स्टेडियम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।